नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सारांश हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने संधि के कई वीडियो बना दिए। आज मैं विसर्ग संधि के कुछ नियम बताने वाला हूँ। ठीक है, उन नियमों को ध्यान से सुनना। आज ही अभी इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, पक्के याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इनको सरलतम रूप देने का प्रयास किया है और व्यवस्थित किया है याद होने के अनुसार ही। जैसे मैंने व्यंजन संधि के जो नियम सेट किए थे उसी हिसाब से विसर्ग के सेट किए हैं और वो याद हो जाएंगे और आज याद हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि नियम कम से कम याद रखें, अभ्यास ज़्यादा करें। ठीक है, क्योंकि अकेले नियमों को पकड़ कर बैठ जाएंगे तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो उन नियमों पर खरे नहीं उतरेंगे, तो फिर अपवाद कर करके वो शब्द साथ लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो अपवाद वाले जो शब्द हैं उनको वैसे ही करके देख लेना। आप एक बार किसी शब्द के टुकड़े कर लेते हैं, दिमाग लगा कर देख लेते हैं, सोच लेते हैं, तो फिर उसके टुकड़े आसान हो जाते हैं, कर देंगे 6 महीने बाद भी, 6 साल बाद भी वो दिमाग में बैठ जाते हैं। समझे बात। मैंने आपको कल के उदाहरण से बताया था, भुर्जा, भू प्लस ऊर्जा, पता लग गया ना एक बार, तो फिर गलत थोड़ी करेंगे। कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही शानदार तरीके से व्यंजन संधि के सारे नियम बनाए थे। वो वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन घंटा भर में आप बिल्कुल व्यंजन संधि के सारे नियम याद कर लेंगे, जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण नियम हैं। और इक्के दुक्के कोई शब्द रह जाते हैं उनको वैसे ही टुकड़े करके देख लेते हैं। जैसे कृष्ण प्लस में ना, तो कृष्णा, क्योंकि शेष षटकोण के आगे न आता है तो अणे में बदलता है। इस तरह के नियम मैंने बताए थे, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, नीचे लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज मैं विसर्ग संधि कर रहा हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्थित करके नियम याद करवाऊँगा और आप मानोगे कि यस सर बहुत ही बढ़िया समझाया और आज याद हो गए सारे नियम। इतने दिनों तक चक्कर में थे। चक्कर में क्यों थे? क्योंकि अलग अलग गाइडों में अलग अलग नियम है। कुछ गाइडें ऐसे भी है जिनमें बिना नियमों के भी संधि समझाई गई है। कुछ में ऐसे है जिसमें 5-6 नियम दिए, कुछ गाइडों में 8-10 नियम दिए, कुछ में 11-12 नियम दिए। तो बच्चे क्या है, तो कन्फ्यूज से हो जाते हैं। और फिर कोचिंगों में तो ज़्यादा से ज़्यादा पांडित्य दिखाने के चक्कर में नियम ही नियम, तो बच्चा पजल हो जाता है। मैंने आपकी दुविधा कम करने की कोशिश की है और सुगम तरीका अपनाने की कोशिश की है, जिससे आप बड़े बड़ी जो नियम है वो तो आसानी से समझ सको और बाकियों को करके देख लेंगे, वो वैसे ही याद रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। मैंने फिर बताना चाहा यहाँ कि आप नियमों में उलझे मत रहो। ठीक है ना। क्या मिलकर क्या बनेगा, क्या होगा, ई के आगे हुआ है तो क्या होगा, अयादी संधि में क्या होता है, तो इस तरह से बंदो मत नियमों में। फिर उन नियमों पर ही आपका ध्यान सारा फोकस हो जाता है, तो इस तरफ से आपका ध्यान हट जाता है कि वो मूल शब्द बना किन से है, कैसे बना है, उस साइड में ध्यान नहीं जाता। तो आप नियमों में ज़्यादा मत उलझो। नियम विश्वास पैदा करने के लिए हैं कि यस मैं जो टुकड़े कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, विश्वास पैदा करने के लिए है। ठीक है ना। तो आप उस मूल शब्द को समझने की कोशिश किया करो। पहले मैं 1-2 उदाहरण और दे रहा हूँ। जैसे एक शब्द है जीर्णोद्धार, गौर करो। अगर संधि के नियमों में फंसोगे तो थोड़ा झिझक होगी। यहाँ इन शब्दों को देखने की कोशिश करो, जीर्णोद्धार। और संधि देखो तो देख लो भले। मैंने एक छोटा तरीका बताया था कि गुण संधि में ए और ओ की मात्रा बनती है या दिखाई देती है, तो ये रहा। ठीक है ना। लेकिन आप शब्द को ही देखो ना, जीर्ण, जीर्ण शब्द है, आपका सुना हुआ है क्या? अगर ये अकेला नहीं सुना हुआ तो ये जरूर सुना होगा, जीर्ण शीर्ण, ये सुना हुआ है, ये जरूर आपका सुना हुआ है, जीर्ण शीर्ण। ठीक है ना। इसका मतलब था टूटा फूटा, टूटा फूटा, सड़ा गला, सड़ा गला, जीर्ण शीर्ण हालत में, टूटा फूटा, सड़ा गला, जीर्ण शीर्ण हालत में। ठीक है ना। जीर्ण का मतलब होता है फटा पुराना। ठीक है ना, टूटा हुआ। तो अब देखो जो पुराना है, जर्जर मान लो, जर्जर। ठीक है ना, जर्जर। तो जो जर्जर हो चुका है उसका उद्धार, उद्धार। यहाँ ऊ से ओ बना है। मैंने कहा था ना
महा प्लस में उत्सव, इसी से बहुत सारी बातें आपके ध्यान में आ जाएगी। महोत्सव, ऊ से ओ बनता है, तो फिर उद्धार, ये ओ बन जाएगा उद्धार। मैंने कल बताया था आपको, एक तो होता है उदार, एक होता है उधार, एक होता है उद्धार। उद्धार होता है भला करना, ठीक है ना। तो जो जर्जर है उसको नवीन रूप देना या नवीनीकरण करना, यानी उसका उद्धार करना। तो जीर्ण उद्धार, तो क्या बन गया, जीर्ण प्लस में उद्धार, तो ये हो गया जीर्णोद्धार। समझ आई बात। तो आप दो शब्दों को देखने का प्रयास करो ना, उद्धार और जीर्ण, ठीक है। नियम अपने आप लगते रहेंगे। नियम लग गया कि जीर्ण ए के बाद उद्धार का ऊ, तो ओ हो गया गुण संधि से। समझ आई बात है। कुछ नियम भी तो याद किए होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ। 5-7 तो नियम पक्के याद रखो, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बनते हो वो पक्के याद रखो, ठीक है ना। और उन नियमों के अलावा कोई शब्द बनते हैं जिनको कई गाइडों में अपवाद करके लिखा हुआ है, उनको वैसे याद कर लो, ठीक है ना। तो बड़े बड़े नियम तो याद रखो ना, तसल्ली के लिए। विश्वास होता है कि यस मैं कुछ साथ लेकर आया हूँ, यानी मेरी तैयारी है, यानी मैंने याद किया है, यानी मुझे व्यंजन संधि आती है, मुझे विसर्ग संधि आती है। तो कुछ तो नियम याद रखो, पल्ले भी तो कुछ होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि आप मूल शब्द छांटने का प्रयास किया करो। एक शब्द और देखो, हस्ताक्षर। अब का संधि एकदम से सोचेंगे ना, संधि यार हस्ताक्षर में कौन सी होनी चाहिए, हस्ताक्षर में कौन सी संधि है ना। आप शब्द को ही देख लो ना, हस्त हाथ को बोलते हैं, हस्तरेखा, हस्त है आधा सहत है हस्त, और ये आ है ना तो अक्षर, अक्षर तो होता नहीं, अक्षर होता है, अक्षर, हस्त अक्षर। तो हस्त यहाँ ए है, से के साथ ए नहीं है, आधा है ये, लेकिन तय के साथ तो ए है ना, तत्व है। अब इस तय के साथ तो ए है, पर इस तय के साथ ए नहीं है, समझ गए क्या। तो यहाँ तो ए है, ए और ए आ, ये रहा हस्ताक्षर। हस्त अक्षर कि जो अक्षर अपने हाथों से लिखे गए हैं, वैसे तो हाथों से लिखते हैं ना, लेकिन कई टाइप भी होता है और होता है। तो ये एक शब्द नाम आ गया हस्त अक्षर के, अपने हाथ से, अपने खुद का मतलब रिटर्न में दे प्रूफ, है ना। तो हस्त अक्षर, फिर ये शब्द रूढ़ हो गया, साइन को कहते हैं ना, साइन को हस्ताक्षर, है ना, उसके लिए रूढ़ हो गया। समझ आई बात। तो हस्ताक्षर, तो ये शब्द याद रखें आप, संधि अपने आप लग जाएगी, दीर्घ संधि है, ठीक है। मूल शब्द को पकड़ने की कोशिश क्या करें, ये देखो उन्मूलन, ठीक है। अब कोई इसमें 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं बताओ। एक तो ये बन गया कि इसमें संधि कौन सी है, एक ये बन गया इसमें उपसर्ग कौन सा है, एक ये बन गया इसमें प्रत्यय कौन सा है, एक इसमें बन गया मूल शब्द क्या है। तो उन्मूलन में मूल शब्द तो मूल ही है और नए प्रत्यय है, ठीक है। जैसे जल, आगे ने लगा दिया जलन, ठीक है ना। जन तो जनन, तो न भी प्रत्यय हुआ करता है, तो मूलन, मूल प्लस में न, तो ये प्रत्यय आ गया। समझ आई बात है। और मूल मूल शब्द है। और ये देखो अब संधि कौन सी करें जी, अरे नियम जो 5-7 देखे हो ना वो हेल्प करेंगे आपकी, और वो नियम मैंने याद करवाए हैं, कल वाला वीडियो देखा होगा, याद हो गए होंगे। मेरा विश्वास है अगर पूरा ढंग से मन से देखा है ना, वो घंटा भर लगाया है ना, तब तो पक्का याद हो गया। और आपने घंटा भर नहीं लगाया, थोड़ा बहुत देखा है तो कोई इलाज नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, घंटा भर दो ना आप, तसल्ली से देखो। और ये वीडियो भी अगर आपने पूरा देख लिया ना, तो विसर्ग संधि किसी भी गाइड में, किसी भी कोचिंग में दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं यहीं करवा दूंगा, पूरा अभ्यास करवाऊंगा, मैं शेड्यूल से चल रहा हूँ, ठीक है ना। परिभाषा के द्वारा, विविध उदाहरणों के द्वारा, भाषा शैली को नॉर्मल करके, कैसे ही करके मैं समझाता हूँ। बची कुची कोई बातें हैं तो वो मैं बाद में प्रश्न दे करके उनको हल करवाता हूँ, और प्रश्न उत्तर देता हूँ ना, मैं पेपर लेता हूँ, तो वो भी आपका पेपर आंकलन के लिए नहीं होता, समझाने के लिए होता है, कोई नई बात है। तो यहाँ से ध्यान में आएगा, अगर आपके थोड़े बहुत नियम पढ़े होते, 5-7 तो पढ़ के जाओ ना, तो आपके ध्यान में आएगा। दोबारा लिख रहा हूँ मैं, साफ साफ है। तो यहाँ ध्यान में आएगा कि ये तय उत, उत्तय कैसे ध्यान में आएगा, उत्तय मैंने क्यों किया, इसलिए किया कि आगे ये 5वां अक्षर है, पे फे बे भे में, 5वां, तो पहले के आगे 5वां आता है, तो पहला भी 5वें में बदलता है। मैंने याद कराया था, कल याद कराया था। तो ये 5वें में बदलेगा, तो इसका 5वां कौन सा है, त थ द ध न, और ये आधा तय तो आधा ने हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उ आधा ने मूल ने। अब कोई पूछे कि इसमें उपसर्ग, तो उत,
उत उपसर्ग है, वो तय पहला अक्षर है, उसके आगे पांचवा पे फे बे बे में पांचवा आ रहा तो ये पांचवें में बदलेगा। नियम 5, 7, 10 पढ़ के जाओ, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और एक बार करके देख लिया तो नियम भूल भी जाएंगे तो भी याद रहेगा कि इसमें मूल शब्द तो मूल है, न प्रत्यय है, और उन की बजाय उत है, क्योंकि वो तय है जो पांचवें के कारण पांचवें में बदलेगा, तो पता लग जाएगा ना। एक बार करके देख ले तो भूल लेंगे थोड़ी, ठीक है। अब विसर्ग संधि के नियमों पर चलता हूं। इतना सुंदर तरीके से मैंने व्यवस्थित किया है, आप मान जाएंगे कि यह सारे नियम समझ में आ गए और याद भी हो गए। तो बीच में रोकना मत, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। और कोई वीडियो देखनी है किसी भी टॉपिक पर तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है या जो देखना चाहते हो, ठीक है। और पहली बार अगर आप देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबाने ऑल पर दबा दें, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास वो पहुंच जाएगा, सूचित हो जाएगा। तो आप देखा करें, अच्छी चीज़ें हैं। और आप बड़े हैं तो अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाइयों को भी इस चैनल से जोड़ सकते हैं। इसमें कोई फूडपन नहीं होगा, बिल्कुल शिक्षा की बातें होंगी या ज्ञानवर्क बातें होंगी या नैतिकता की कोई बातें बता सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप जोड़ें बच्चों को सीखने को मिलेगा। और ये चैनल मैं छोड़ूंगा नहीं, समझाना पढ़ाना लगातार चलता रहेगा। अभी तो मैं रीट वाले विद्यार्थियों के लिए सिलेबस तैयार कर रहा हूँ, तो बहुत सारा तो तैयार कर दिया मैंने। रीट के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। और बाद में अब कल से स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है ना, तो कल से फिर मैं 9वीं के सारे पाठ डालूंगा, 10वीं के, 8वीं के, 11वीं के, 12वीं के, और मैथ भी डाल दूंगा छोटे बच्चों के लिए, है ना। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं के जो बच्चे हैं मैथ के लिए मैथ के भी डाल दूंगा। और कोई भी मुझे लगा कि ये मुझे आता है और मैं बता सकता हूँ तो वो बताऊँगा। आप बच्चों को जोड़ें, पढ़ने वाले बच्चे मुझसे जुड़ेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए नहीं करता, मैंने जो कुछ सीखा मैं बता के जाना चाहता हूँ, बस सीधी सी बात है। तो देखें, पहला नियम मैंने कैसे व्यवस्थित कर रखा है और कैसे आपको याद कराऊंगा, आपको ताज्जुब होगा। पहला नियम देखें, विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि की परिभाषा तो आती है क्या, बताई हुई है मेरी, देख लो, दोबारा बताता हूँ। विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण जुड़े, वर्ण, ठीक है ना, तो इस विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है या इसमें क्या है, विकार उत्पन्न हो जाता है। इसी को विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। तो पहला नियम देखो कैसे व्यवस्थित कर रखा है, वो देखो गाइडों में आगे पीछे दे रखा है, इसलिए थोड़ा दुविधा होती है याद करने में। यहाँ मैंने सुगमता के हिसाब से देखो, विसर्ग से पहले मैंने व्यंजन संधि के भी शब्दावली हटा करके यूं तीर का निशान लगा लगे सूत्र से बनाए हैं, तो साइंस वाले भी जल्दी से समझ लेंगे उसको, जो साइंस वाले हैं, ठीक है ना। और इसको भी मैंने सूत्रों के रूप में डालने की कोशिश की है। तो देखो, विसर्ग से पहले ए या आ हो, ए हो या आ हो, आ है ना, आ वो डबल ए ही होता है, ठीक है ना। आ क्या होता है, डबल ए ही होता है। जैसे दो क्या है, डबल एक ही होता है, ठीक है। तो विसर्ग से पहले ए या आ हो, इसके बाद में जुड़े, क्या जुड़े, क, ख, प, फ, ये वर्ण जुड़े तो विसर्ग इस से में, आधे से में बदल जाता है विसर्ग। समझाई बात, दोबारा देख लो पहले नियम। विसर्ग से पहले ए या आ हो, बाद में क्या क्या फ, इनमें से कोई हो, तो विसर्ग जो है वो से में, आधे से में बदल जाएगा। उदाहरण देख लो, नम है प्लस में कार, ये देखो विसर्ग से पहले ए है, आप कह रहे हो सर मैं है, मैं नहीं है, ये है न आधा प्लस में ए प्लस में मैं आधा प्लस में ए, न मैं, नम, ठीक है ना, नम है। तो ये चार 1 2 3 4 वर्ण मिलकर एक शब्द बनाए। अगर आपको पूछे कि इसमें कितने वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, तो न आधा प्लस में आ, ना, फिर मैं आधा प्लस में ए, 4 है इसमें। और कोई कहे नामी, वह तो बहुत ही नामी गिरामी आदमी है, तो नामी, तो न आधा प्लस में आ,
प्लस में मैं आधा प्लस में बड़ी ई, ठीक है। तो यहाँ ए है, ए नहीं होता ना, तो ये देखो म्यान, इसमें ए नहीं है, इस ने के साथ ए है, इसको पूरा किया हुआ है ए ने, और ये को पूरा किया हुआ है आने, आने। तो देखो ए आ ई उ ये सारे ना व्यंजन कह गए उनको पूरा करते हैं, सीधी सी बात है। जो कह गए चे छे जे होते हैं ना, ये अधूरी होती है, इनकी आवाज़ नहीं होती। इनको आवाज़ कौन देता है? स्वर, ठीक है ना। स्वर कैसी आवाज़ देता है? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये क्या है? व्यंजन है, हलंत है, इसकी आवाज़ नहीं है। इसको आवाज़ किसी से दे सकते हो, बड़े ऊ से दो तो इसकी आवाज़ आएगी कू, ए से दे दो इसको आवाज़ ए से दो तो ये हो जाएगा के, ऐ से दो तो ये हो जाएगा कई। समझे बात? तो यहाँ ए है, इसमें ए नहीं है, तो विसर्ग से पहले ए, बाद में इनमें से कोई है तो इसका आधा से बनेगा, तो इसका आधा से बना दो, नमस्कार। समझाई बात? और देखो एक दो उदाहरण। पूरे है प्लस में कार, क्या हो जाएगा? पुरस्कार। नियम क्या लगा? नियम क्या लगा? विसर्ग से पहले ए या आ है, बाद में इनमें से कोई अक्षर है तो विसर्ग आधे से में बदलता है, ये आधे से में बदल गया ये, ठीक है ना। इस तरह से सुनिए यही बात। भास्कर, क्या हो जाएगा? भा प्लस में कर, ये भा, तो विसर्ग जो है उसके आगे पहले आ है, ए हो या आ हो, बाद में क्या इनमें से आए तो ये विसर्ग क्या है, किस में बदलेगा? आधे से में, तो भास्कर, ठीक है ना। और देखो श्रेष्ठकर, यानी आपके लिए ये काम श्रेष्ठ रहेगा, श्रेष्ठ क्या रहेगा, तो इसके टुकड़े करो, श्रेय, और ये कर प्लस में कर, तो विसर्ग से पहले ए है, इसके आगे क्या है तो ये आधे से में बदल जाएगा, श्रेष्ठकर। समझ यही बात है। अब एक चीज़ और नोट करो, इस नियम के भी अपवाद में कुछ एक शब्द हैं, वो देखो कौन से हैं। जैसे प्रातः काल। अब देखो विसर्ग से पहले ए है, ठीक है, और आगे क्या है, ये आधे से में नहीं बदलेगा, तो ये यूं का त्यों रहेगा, प्रातः काल, बस। और देखो दुहु प्लस में खे, है ना, ये आगे एक नियम आएगा, अभी मेरे से लिखा गया, कोई बात नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। सही तो दुख यही है, कई बार लोग ऐसे लिखने लग गए, लेकिन नहीं, इसकी बजाय ये दुख सही है, ठीक है ना। चलो और देखो, पय है प्लस में पान, क्या हो जाएगा, पय पान, यूं का यूं रह जाएगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है ना, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। और देखो अंत है प्लस में कर्ण, अंत है प्लस में पुर, तो ये ज्यों के त्यों रहेंगे, विसर्ग बीच में आएगा, अंतःपुर ऐसे ही लिखते हैं, अंतःपुर, और अंतःकरण, अंतःकरण, ये ज्यों का त्यों आएगा, जैसे प्रातः काल ऐसे ही आएगा ये, ठीक है, ये बदलेंगे नहीं। अब क्या करोगे आप बताओ? नियमों को ज़्यादा उनमें बंद कर मत रहो, क्योंकि अगर आप नियमों में बंदोगे तो वो नियम मैंने बताया था ना कि विसर्ग से पहले ए आएगा, बाद में ये आएंगे तो आधे से में बदलेगा, तो कहाँ बदल रहा है, यहाँ तो नहीं बदल रहा। अब क्या करोगे? नियम की तो छुट्टी होगी ना बदला के दिखाओ, इस नियम से ये बदलाओ। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, ऊपर ये लिखना पड़ेगा अपवाद, और कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। अब आपको कि नियम इस पर बना लेते हैं, क्या नियम बनाएंगे कि विसर्ग से पहले ए या आ हो, जैसे प्रातः है ए है यहाँ, और बाद में क्या खे पे ये हो, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, ये नियम बना लिया। तो फिर ये अपवाद हो गया, कौन सा? नम है प्लस में कार, इसमें तो ज्यों का त्यों नहीं रहा, इसमें तो आधा से बन गया, नमस्कार। अब क्या करोगे? इसका नियम बनाओगे या इसका? इस पर नियम बनाओगे तो ये अपवाद, इस पर बनाओगे तो ये अपवाद, है ना। तो एक बार तुम्हें तसल्ली के लिए कुछ एक नियम तो याद कराऊंगा, 5 7 8 7 8 जितने भी, है ना, साथ साथ में वो नियम हो जाएंगे ना तैयार,
तो फिर आपको विश्वास होगा कि यस, मैं जो टुकड़े कर रहा हूँ, मैं जो संधि विच्छेद कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, है ना। तो विश्वास के लिए बता रहा हूँ। और इतना कुछ बता दिया तो आपके ध्यान में ही आ गई होगी कि कुछ तो नमः प्लस में कार नमस्कार हो जाता है, कुछ प्रातः काल ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि प्रातः काल इतनी बार पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं अखबारों में और किताबों में, तो प्रातः काल या दुख या पेयपान तो ये वैसे वैसे रहते हैं ना। समझ आई बात। अंतःकरण विसर्ग लगा ही रहता है साथ में, तो वैसे याद आ जाएगा। परेशान क्यों होते हो नियमों से, ठीक है ना। तो ये एक नियम मैंने बता दिया। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या है, वही क्रम मैंने यही रखा है एक बार। तो विसर्ग से पहले ए या आ हो, एक बार में ए आ का ही पीछा पकड़ रखा है मैंने, इसके बाद में जोड़ूं, क्या जोड़ूं, कोई स्वर अगर आए, विसर्ग से पहले भी ए आ स्वर है, बाद में कोई भी स्वर है, तो जो विसर्ग है वो कुछ नहीं होता, लोप ही हो जाता है उसका, लोप। क्या हो जाता है, लोप। कैसे, देखो, अतः प्लस में एव, तो विसर्ग से पहले ए है, बाद में आपको सर है तो ये है, ये तय है, तय नहीं है, इसमें ए है, तय इसमें ए नहीं है, त्याग इसमें ए नहीं है, ये आधा है, ठीक है ना। तो ए विसर्ग से पहले ए है, बाद में कोई स्वर आ गया तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, बस ये सीधे लिखा जाए अतएव। यही देखा आपने अखबारों में, किताबों में, ठीक है। तो और अब इस नियम को कितना सा याद रखोगे, इक्के दुक्के शब्द इसमें ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है ना। ये एक ही मिला मुझे, तो ज़्यादा खोजूंगा किताबों में माथा मारूंगा तो एक दो कोई और मिल सकता है, ठीक है। चलो अब अगला नियम देखो, तीसरा नियम क्या है, विसर्ग से पहले ए या आ है, यही कंडीशन मैंने अलग अलग कंडीशनों को एक रूपता देने के लिए एक साथ लिखे हैं। आगे कंडीशन चेंज करूंगा तो उसी हिसाब से आपके दिमाग में बैठ जाएगी, याद रह जाएगा। तो देखो, विसर्ग से पहले ए या आ है, इसके बाद में यही सेम ए आ जाए, मान लो, दोबारा देखो, ए आ के बाद में विसर्ग है और बाद में कोई स्वर आएगा, भिन्न स्वर इनके अलावा, तब तो लोप हो जाएगा। और यही स्वर बाद में आ जाए तो जो विसर्ग है ना वो ओ में बदल जाता है। उदाहरण से देखो, यश है प्लस में अभिलाषा, एक और बता दूं कि उसमें ए भी लोप हो जाएगा और ओ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा यशोभिलाषा, ठीक है। ये थोड़ा याद रखें, ठीक। प्रथम है प्लस में अध्याय, एक और देख लो, मन है प्लस में अनुसार, मन के अनुसार, प्रथम अध्याय, इनको मिलाते हैं यानी संधि युक्त शब्द बनाते हैं। ये तो संधि विच्छेद किए हुए हैं, संधि युक्त शब्द बनाते हैं। तो नियम क्या है, विसर्ग से पहले ए है, ठीक है ना, मैं नहीं है, ये ए है ये, ठीक है। तो विसर्ग से पहले ए है, बाद में ए, वो सेम स्वर आ रहा है, तो ये क्या होगा, ओ में बदलेगा और ये हटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करोगे, यूं, और ये जो है ना हटता है ना, लोप होता है ना, तो इसका एक इस तरह का चिन्ह है, मेरे से ढंग से बनेगा नहीं, वो यूं से है ना, यूं से एक चिन्ह बनता है, तो वो लग जाएगा यहाँ। संस्कृत के हिसाब से हिंदी में तो इसका प्रचलन नहीं है, प्रथमोध्याय, तो प्रथम अध्याय हो जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, ये विसर्ग से पहले ए है, बाद में भी ए है, तो इसका ओ होगा और ए हट जाएगा, लोप हो जाएगा, तो ये इस तरह से बनेगा, मैं नो और ए, वो इस तरह का है निशान, ठीक है, मनोनुसार। तो ये आपके ध्यान में आया, ये 3-4 एक शब्द हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा माथा फोड़ी करेंगे, ज़्यादा ढूंढेंगे तो एक दो कोई और मिल सकता है ना। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो 3-4 शब्द है उनको करके ही देख लिया ना, क्यों नियमों में जकड़न में फंसे पड़े हो, उनको करके ही देख लो। समझ आई बात है। नियम किस लिए कर रहे हैं साथ साथ में, इसलिए कि जवाब देना पड़े कि ये कैसा हुआ, तो जवाब दे देंगे कि ये नियम है, विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले ए आ, बाद में भी ए हो, तो फिर वो लोप हो जाता, ओ हो जाता है और उस ए का लोप हो जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, नियम याद किया तो उसको संतुष्ट कर देंगे, संतुष्टि के लिए, और हमारा सही तो हम कर देंगे। समझाई बात है। तो इन पर तो कुछ एक शब्द है, ज़्यादा शब्द है नहीं। अब चौथा नियम, ये इम्पोर्टेंट सबसे,
इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं। मैं इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चौथा जो नियम लिखने वाला हूँ इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ। बहुत शब्द आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये नियम काम का है, काम के तो सारे ही हैं। अब देखो इसी नियम को कैसे लिखता हूँ मैं, विसर्ग से पहले ए या आ हो इसी कंडीशन में, ठीक है ना, बाद में जुड़े क्या तीसरा चौथा वर्ण या ये रे ले वे ये या कोई स्वर जुड़े तो ये विसर्ग जो है वो ओ में बदलता है। अब देखो आप उदाहरण दो, पहले लिख दो। यश है प्लस में गान, तो विसर्ग से पहले ए है। जैसे देखो श्याम, इस शय में तो ए नहीं है पर इसमें तो ए है ना, तो विसर्ग से पहले ए, आगे तीसरा अक्षर आए तो ये विसर्ग ओ में बदलता है। ये विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। तो करो ये ओ में बदल दो बस। यशोगान क्या हो जाएगा, ये पास पास लिखूंगा यशोगान है। समझ आई बात। और देख लो एक यश है प्लस में धरा, देखो इधर विसर्ग से पहले ए या आ है, बाद में तीसरा या चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण है तो ये ओ में बदलेगा बस। तो इसको ओ में बदल दो, यशोधरा। समझ में आ रही बात है। ये रे लेवा का और देख लो, मन है प्लस में रथ, ये रे का आ गया, ये रे लेवे उनमें से कोई है तो विसर्ग से पहले ए या आ है, बाद में ये रे लेवे इनमें से कोई है तो क्या हो जाएगा, ये ओ में बदल जाएगा, मनोरथ। समझ यही बात है। ये तो इसके उदाहरण और दूंगा मैं अभी। अब यहाँ मैं एक बात आ रहा हूँ, इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, ठीक है। मैं अभी उदाहरणों की गाड़ी सी चलाने वाला हूँ, पर एक बार थोड़ा शुरू को देखो। मैं नियम कम से कम करता हूँ, कम से कम, ठीक है ना। नियम कम से कम करो, हाँ जानकारी सारी ले लो एक बार, फिर कम से कम बर्डन रखो दिमाग पर और अभ्यास ज़्यादा करो। तो यहाँ देखो विसर्ग से पहले ए आ, विसर्ग से पहले ए आ, बाद में स्वर है तो यहाँ मैंने स्वर लिख दिया और ये ओ में बदल रहा है तो ये भी ओ में बदल रहा है, यानी ये वाला नियम तीसरा इसी में आ गया ना, आया कि नहीं आया। तो इसकी जरूरत ही नहीं है, मिटा दूँ क्या इसको, ये इसी में आ गया। हाँ अब देखो आगे स्वर भी आता है ना तो ओ में बदलता है। समझ यही बात है। जैसे यश है प्लस में अभिलाषा, ठीक है, वो ए गायब हो जाएगा और ओ बन जाएगा, स्वर आ गया ना। लेकिन अब मैंने स्वर लिख तो दिया इस कंडीशन में, आगे स्वर आए तो, पर ये भी तो स्वर आ रहा है ना, कौन सा, अतः है प्लस में एव, ठीक है, ये भी तो आ रहा है ना, तो यहाँ लोप हो जाएगा। तो फिर इसको, इस नियम को भी हटा दो, क्योंकि आगे इसी कंडीशन में आगे स्वर मैंने जोड़ रखा है इसी कंडीशन में। इस एक को यहाँ अपवाद में डाल दो बस, अपवाद। अब नियम कम हो गए, अपवाद भी कम हो गए। क्या लिखोगे आप यहाँ अपवाद में, अतः प्लस में एव, इसमें ओ नहीं होगा, सीधे आ जाएगा अतएव, ये एक अपवाद में डाल दो बस, इसमें ओ नहीं बनेगा। तो ये नियम भी इसमें आ गया। समझ आई मैंने क्या किया, नहीं आई क्या। अब बात करें इसकी, तो ये कौन सा नियम है, इसमें आप कहो कि इस कंडीशन में आगे क्या क्या है तो से बदलता है, तो नहीं बदल रहा, प्रातःकाल में कहाँ बदला, तो ये भी कोई नियम नहीं है ना। लेकिन हमने एक बार जानकारी के लिए 4 नियम बना लिए, ठीक है ना। समझ आ रही बात। हालांकि उनको इन्हीं में समाहित कर लिया मैंने, तो बड़ा सा तो नियम यही है, इसमें बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, ठीक है ना। और आपके नियम याद करने वाला झंझट भी मिटा दिया मैंने, एक ही नियम रखा है। इसको आप मानो तो इसमें अपवाद भी है ना 3-4, उस पर बनाओगे तो वो वाले अपवाद और इस पर बनाओगे तो ये वाले अपवाद, बताया था ना अभी शुरुआत में, ठीक है। तो इसको भी आप छोड़ दो भले, और वैसे छोड़ना नहीं है, सारा एक बार दिमाग में से निकाल लो, आंखों के आगे से ये जो नियम है गुजार लो। और इतने हार्ड भी नहीं है, मैंने क्रम से याद करवाए, दोबारा बोल देता हूँ मैं एक बार। लो, विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग से पहले ए या आ आए, बाद में जुड़े क्या क ख प फ, ये जुड़े तो विसर्ग आदेश में बदल जाता है। उदाहरण दे दिया मैंने, क्या दिया, नमः प्लस में कार नमस्कार, भा प्लस में कर भास्कर, ठीक है ना। अपवाद भी बता दिया, प्रातः काल, पय है पान, वो ज्यों के त्यों रहेंगे, ठीक है। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या करेंगे, इसी कंडीशन में विसर्ग से पहले ए या आ हो, ठीक है,
इसके बाद में क्या जुड़े, क्या जुड़े, स्वर, कोई स्वर ले लो, स्वर जुड़े, तो ये विसर्ग क्या है, लोप हो जाएगा, लोप है। उदाहरण मैंने दे दिया अतएव, अतः प्लस में एव, ठीक है। तीसरा नियम, तीसरा नियम, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए या आ हो और इसके बाद में जुड़े क्या, यही स्वर ए आ, ए अगर आए आगे तो फिर ये ओ में बदल जाता है और वो ए गायब हो जाता है, ठीक है। यश है प्लस में अभिलाषा, यशोभिलाषा। चौथा जो नियम है, इस पर बहुत सारे शब्द हैं, इसकी कंडीशन देखो, विसर्ग से पहले ए या आ हो, इसके बाद में जुड़े क्या, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, ये, रे, ले, वे या कोई स्वर जुड़े तो फिर ये विसर्ग किसमें, ओ में बदल जाता है, ठीक है। ये चार नियम इस कंडीशन में है। अब मैं कंडीशन बदलूंगा और वो यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना। पहले मैं चाहता हूँ कि इसके बहुत सारे शब्द मैं दोहरा दूँ। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने इसमें मिला लिया, ये इसमें मिला लिया, इसमें 5-7 एक शब्द थे, उनमें आधे अपवाद हो रहे थे, तो बड़ी सी बात ये रहेगी नहीं। और इसको याद करने की भी भूल जाओ तो कोई जरूरत नहीं है, याद करने की भी अपने आप याद आ जाएगा। कैसे, देखो शब्दों को देखो, अगर आपके पास है यशोगान, ठीक है, आपको यश दिख रहा है क्या, गान दिख रहा है क्या, इसको हटाओ और ये लगा दो, बस नियम अपने आप लग जाएगा। क्या नियम है कि विसर्ग से पहले ए है, बाद में तीसरा अक्षर, तो ये ओ में बदलता है, बस ये ओ में बदलता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, और देखो यशोधरा, आपको क्या दिख रहा है, ओ की मात्रा दिख रही है क्या, यश दिख रहा है क्या, यश, और धरा दिख रहा है क्या, इसको हटा दो। मैं तो बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों को हंसा हंसा कर पढ़ाता हूँ, मैं ये मिटाओ, ऐसे गाड़ी से चला दो, मिटा दो इसको, ऐसे करके, तो बच्चे हंसते हैं, याद कर लेते हैं। तो यश है प्लस में धरा। और देखो मनोरथ, आपको मन दिख रहा है क्या, रथ दिख रहा है क्या, गाड़ी से चलाओ, ठीक है, ये समझ आई बात। और देखो यशोगान, आपको यश दिख रहा है क्या, गान दिख रहा है क्या, ठीक है, ये संधि लगी, ठीक है। और देखो यशोदा, ठीक है, तो यश दिख रहा है क्या, यश कि कुछ किए बिना यश नहीं मिलता, दा देने वाली, तो ठीक है, ये बन गया, समझ आ रही बात। और देखो रजोगुण, आपको रज दिख रहा है क्या, रज धूल को बोलते हैं, धूल को, गुण, तो ये हटाओ, ठीक है, ये विसर्ग। संधि हो रही ना, कितनी आसान संधि है, लोग ऐसे परेशान होते हैं, संधि के नियम याद नहीं होते, हो गए ना। और देखो तपोगुण, तप दिख रहा है क्या, तप, गुण दिख रहा है क्या, इसको हटाओ, ठीक है। बच्चे हंसते हैं ना, तो मैं कहता हूँ ये गाड़ी वाला नियम है, ठीक है, गाड़ी से चला दो। वो देखो तपोभूमि, आपको तप दिख रहा है क्या, तप, भूमि दिख रहा है क्या, इसको हटाओ, ठीक है, गाड़ी से चला दी ना। और देखो अब इन शब्दों को जल्दी जल्दी देखो, मनोकामना, मन दिख रहा है, कामना दिख रहा है, ये ओ हटाओ, ठीक है, गाड़ी का नियम है ये, बच्चे हंसते हैं बहुत ही। तो ये देखो मनोगत, मन दिख रहा है, गत दिख रहा है, हटाओ इसको, और ये लगाओ, ठीक है। तपोवन, तप दिख रहा है, वन दिख रहा है, हटाओ इसको, बस होगी संधि। लोग कहते हैं संधि बहुत कठिन है, कहाँ है, मुझे तो नहीं लग रही। यशो गाथा, यश दिख रहा है, गाथा दिख रहा है, हटाओ इसको, ठीक है। और देखो अधोगति, अधय प्लस में गति, हटाओ इसको। मनोरम, रमना कोई काम में, हटाओ इसको, मन है प्लस में रम, ठीक है ना। मनोयोग, योग दिख रहा है, मन दिख रहा है, हटाओ ओ को, लगाओ विसर्ग, बस। सरोवर, सर है प्लस में वर, वो हटाओ, बस। वयोवृद्ध, वय है, वय उम्र को कहते हैं, वृद्ध बूढ़े को, उम्र में जो बूढ़ा हो जाता है वयोवृद्ध लोग, ठीक है ना, वय उम्र को कहते हैं, ठीक है, आयु। मनोभाव, भाव दिख रहा है, मन दिख रहा है, मन दिख रहा है, तो ये मन है प्लस में भाव। उरोज, उर हृदय को कहते हैं, ठीक है, उर है प्लस में जय, समझ आई बात है। सरोज, सरोज, तो सर तालाब को बोलते हैं, सर है प्लस में जय, तालाब में जन्म लेने वाला, तालाब में पानी में क्या, कमल, तो सरोज किसका प्रयोग है, कमल का। याद हो गया क्या नियम है, ये वाला नियम भी। विसर्ग से पहले ए आ हो, बाद में तीसरा चौथा पाँच ये रहे या कोई स्वर आए तो विसर्ग ओ में बदलता है, और मैंने ये करके बता दिए, ठीक है ना। एक दुखी और शब्द हैं वो मैं परीक्षा
के बहाने, टेस्ट के बहाने जब पेपर बनाऊंगा उसमें दोहराई कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज़ सीखने वाली है, किससे समझाऊं, किसी एक शब्द को पकड़ो, इसको पकड़ लेते हैं, अधोगति। और ये कठिन लग रहा है तो सिंपल सा लेते हैं, यशोगाथा, यशोगाथा, ठीक है। इससे समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। आपने कहा था कि सर भ्रमित हो जाए तो आप कह रहे थे ओ की मात्रा दिखे तो गुण संधि करो, गुण में ए और ओ की मात्रा होती है, ये बताया था, यस बताया था। तो ये ओ की मात्रा दिख रही है, ठीक है, करके देख लो। पहले इतना तो ध्यान में होना चाहिए नहीं कि ओ किससे आता है, ऊ से, कि सर आपको जल्दी से कैसे पता चलता है। अरे एक शब्द याद रखो ना, महा उत्सव, तो महोत्सव ऊ से बन गया ना। तो यहाँ अगर ओ बने तो ऊ से बनेगा ना, तो इसको हटाओ और ऊ लगाओ, उगती, अध प्लस में उगती, नहीं नहीं नहीं, उगती नहीं है तो नहीं होता, गति तो होता है, गति, है ना। तो फिर समझ में आ गया कि ओ दो जगह आता है, एक तो गुण संधि में आता है, एक विसर्ग संधि में भी ओ आता है, ओ दो जगह आता है, ठीक है। तो विसर्ग में आता है, ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि उगति करती तो गलत हो जाएगा ना, गति तो होता है गति, तो फिर ये अध है, गति। अब ये देखो, यश है, गाथा, ओ देख लिया कि सर ये गुण, हाँ कर लो एक बार, कोई बात नहीं, गुण कर लो। तो गुण करोगे तो आगे ऊ निकालना पड़ेगा ना, कैसे, ये याद रखो ना, महोत्सव, तो यहाँ उत्सव, उत्सव ऊ निकालना पड़ेगा तभी तो ओ बनेगा ना। तो यहाँ ओ अगर गुण याद आ गई तो कोई बात नहीं, यहाँ ऊ निकाल दो। तो यश प्लस में उगाथा, उगाथा होता है या गाथा होता है, गाथा, गाथा होता है कहानी, ठीक है ना। तो गाथा, तो उगाथा क्या होता है, उगाथा। फिर पता लग गया कि ये गुण वाला ओ नहीं है, ये विसर्ग वाला ओ है। तो यश है प्लस में गाथा, यश की गाथा, समझ ये बात। इस तरह से नियम बहुत आसान है, ठीक है ना। ये 4 नियम बताए हैं, अगर चाहो तो रिवर्स करके दोबारा देख सकते हो। अब आगे और बढ़ता हूँ, और नियम बनाता हूँ, थोड़ी सी कंडीशन चेंज करके, तो याद आ जाएगा आपके, ठीक है ना। और इस नियम में 1-2 अपवाद है, उनको ऐसे ही करके देख लो, वो एक बार करके देख लें तो याद रह जाएगा। वो 2-1 शब्द में लिख देता हूँ किस तरह से अपवाद वाले शब्द आते हैं। इन शब्दों को देखो एक बार, दुह प्लस में स्वपन, हालांकि ये अभी कंडीशन चेंज करके बताऊंगा उसमें आएगा, पर चलो मैं लिख दिया तो बता देता हूँ। ये हो जाएगा दुह प्लस में स्वपन, ठीक है ना। तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। ये ऐसे याद रख लेना। क्यों, कैसे याद रहेगा, दुह और स्वपन सपने को कहते हैं, तो अलग अलग कर दो बस, और एक बार करके देख लिया तो कोई झिझक नहीं होगी, अपने आप कर देंगे कि हाँ और तो कोई टुकड़े हो नहीं सकते, समझाई बात है। अब इसको देखो, मन है प्लस में ताप है, ठीक है। अब नियम क्या था, विसर्ग से पहले ए हो, बाद में कै खे पैफ है हो तो से बनता आधा, है ना। लेकिन यहाँ तो तय तय है, कै खे पैफ नहीं है, ये नहीं है, कोई बात नहीं। इक्के दुक्के शब्द है उनको ऐसे याद रख लो। तो ये भी आधे से में बदलेगा, मन है प्लस में ताप, तो क्या हो जाएगा, मनस्ताप, ये मनस्ताप है, ठीक है ना। अब याद आ गया ना, मन है प्लस में ताप है, मन है मन का ताप है, मन है ताप है, तो विसर्ग लगा दो बस, ठीक है। जब स्वर संधि के नियम याद हो जाएंगे, व्यंजन संधि के 8-10 नियम याद हो जाएंगे, विसर्ग संधि के 8-10 नियम याद हो जाएंगे, तो फिर ज्ञान बढ़ जाएगा। फिर वो शब्द देखते ही आपने आराम से कर देंगे, हाँ ये हो रहे हैं टुकड़े। एक बार देख लिया, मैं तो नहीं भूलूंगा अभी आपको। अगर मैंने बता दिया मनस्ताप, इसकी संधि करनी है, एक बार करके बता दी ना, मन प्लस में ताप है, मनस्ताप, ये हो गया। तो अब इसका और टुकड़ा कैसे करेंगे, जो किया हुआ देख लिया, अब अगला पेपर में देगा तो कैसे देगा, 4 ऑप्शन, एक बार 4 ऑप्शन बताता हूँ मैं इसके कैसे देगा। एक तो सही देना पड़ेगा, मैंने पहले ही कह दिया ना, सही तो एक ही होगा, 3 तो बकवास देने पड़ेंगे, बेतुके देने पड़ेंगे, और बेतुके आराम से पहचान में आएंगे। एक तो सही देना पड़ेगा, तो क्या देगा वो, मन है प्लस में ताप है, एक तो ये दे दिया, ठीक है।
अब क्या देगा वो, और क्या करेगा, मन प्लस में सताप है, क्या करेगा हैं, यूं करेगा, पता लग जाए ना कि गलत है ये सही है। और क्या करेगा, मैंने से ताप है, मनस्ताप है ना। तो ये व्यंजन संधि निकल रही है ना, जबकि ये विसर्ग संधि है, मन है, और ये विसर्ग ही है जो स में बदलता है, विसर्ग ही है जो स में बदलता है ना। तो करके देखा हुआ है, तो फिर यही चुनेंगे। और क्या टुकड़े करेगा, चौथा भी तो एक बकवास ऑप्शन देना पड़ेगा ना उसको। चौथे में क्या करेगा आप बताओ, ये देख लो एक बार, पुण्य है प्लस में उक्ति। यहां देखो विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग से पहले ए या है, बाद में कोई स्वर आए तो या तो ओ बनता है ना, या लोप होता है, अलग आए तो भिन्न आए तो लोप होता है। तो यहाँ लोप नहीं होगा, यहाँ क्या बनेगा, अधर्य बनेगा। तो ये हो जाएगा पुनर अधर्य प्लस में उक्ति, ठीक है ना, पुनर उक्ति, दोबारा उक्ति कहना, एक बार बोलकर दोबारा कहना, ठीक है। तो अब ये आधा रे मैंने कहा ऊपर जाता है, लेकिन आगे स्वर हो तो फिर वो उसको आधा नहीं पूरा कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, पुनरु आधा कै और ती, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, नाम सुना है क्या, चलो पुनरुक्ति, छोटा ऊ है ये, ठीक है, छोटे ऊ में गुंडी नहीं आती, ठीक है। तो ये अब आपको मैंने करके बता दिया, या ये सब पेपर में आ जाए पुनरुक्ति, तो फिर आप क्या करोगे, इसकी संधि करनी हो तो क्या करोगे, उक्ति तो दिख रहा है ना, उक्ति ऊ ये रहा उक्ति, तो उक्ति तो बाहर निकालो, ठीक है ना। फिर पुनः, दोबारा पुनः, पुनः पुनः उक्ति, दोबारा उक्ति कहना, समझ आ रही बात है। तो ये रे में बदलता है विसर्ग, और वो रे इसको पूरा कर देता है, ऊ इसको पूरा कर देता है, पुनरुक्ति हो जाएगा। तो ऐसे कोई इक्के दुक्के शब्द हैं, उनको अलग से करके देख लो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक बार आपने पुनरुक्ति को करके देख लिया, पुनः उक्ति, दोबारा उक्ति, पुनरुक्ति, पुनः उक्ति करके देख लिया तो भूलेंगे थोड़ी, इतना क्या दिमाग में गोबर थोड़ी भरा हुआ है, देख लिया है ना। तो इक्के दुक्के शब्द उनको वैसे ही देख लो, समझ आई बात। अब कैसे टुकड़े तो याद रह जाएंगे, संधि का नाम पूछे तो, अरे संधि का नाम पूछे तो विसर्ग भाई, नहीं समझे क्या, हलंत आता है या व्यंजन आता है तो व्यंजन है, और ये आए तो विसर्ग संधि है, ना ही विसर्ग आए ना ही हलंत आए तो फिर वो स्वर संधि है, तीन ही तो संधि होती है, समझ आ रही क्या। तो टुकड़े कर लो, अभ्यास करो, जितना ज़्यादा शब्दों को देखोगे ना, किए हुए शब्दों को, हाँ इसके ये टुकड़े होते हैं, इसके ये होते हैं, इसके ये होते हैं, और नियम तो 8-10 सभी के याद रखो, वो विश्वास पैदा करने के लिए होते हैं। और उन नियमों के अपवाद होते हैं, मैंने कहा ना अपवाद होते हैं, जब होते ही अपवाद है फिर आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपके हाथ में एक ही चीज़ है कि जो अपवाद है उसको अलग से टुकड़े करके देख लो। यही मैं कह रहा हूँ कई देर से, और मैं क्या कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ भी 5-7-10 एक नियम तो याद रख लो, ठीक है, बाकी उनको करके देख लो। मैं अपवाद का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ बाकी करके देख लो, है ना। और मैं यूँ नहीं कहूँगा तो गाइडों में आपके यूँ आ जाएगा अपवाद, लेकिन अब एक एक नियम पर आपने यूँ नियम बना लिया कि विसर्ग से पहले ए या आ हो, बाद में कोई स्वर आए तो विसर्ग का लोप होता है। तो मैंने ये नियम बना दिया, अतः प्लस में एव, तो अतः लोप करके दिखा दिया, अतः एव। अब ये एक शब्द है, मुझे तो एक ही मिला अभी तक, तो एक शब्द पर मैं नियम बना दिया, तो बाकी इसी कंडीशन में बनने वाले शब्द बहुत हो जाएंगे, तो बहुत अपवाद हो जाएंगे। तो बहुतों पर नियम बना दो और इस एक को अपवाद में ले लो, अपवाद कम रखो। समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए आगे और बताता हूँ कुछ एक नियम इसके विसर्ग के, फिर विसर्ग कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए नियम नंबर 1, नियम नंबर 5 है, ये 4 ये बता दिए, ये 5वां है, पर मैं एक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक सी कंडीशन वाले यहाँ बताऊँगा। ये एक सी कंडीशन वाले, विसर्ग से पहले ए आ, विसर्ग से पहले ए आ, विसर्ग से पहले ए आ, विसर्ग से पहले ए आ। इस बार मैं ले रहा हूँ विसर्ग से पहले ई ऊ, ई हो या ऊ हो, सुन गई बात। ये प्राय लघु ही होते हैं, लघु ही लघु। तो ये कंडीशन बदली है मैंने, इसलिए मैंने 1 दे दिया। आप चाहो तो यहाँ 5वां नंबर डाल सकते हो, ठीक है। 5वां डाल दूँ क्या, चलो 5वां डाल दो, मैं बाद में डाल दूँगा, एक बार एक ही पढ़ा रहने दो, ठीक है, बाद में 5वां डाल दूंगा। तो विसर्ग से पहले अब की बार मैंने ए आ नहीं लिया, ई ऊ लिया है।
तो विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, इसके बाद में यहाँ क्या था, विसर्ग से पहले ए या आ था और बाद में कै खे पै फै था तो से में बदल रहा था। यहाँ देखो विसर्ग से पहले ई या ऊ, बाद में कै खे पै फै अगर ये हैं तो ये विसर्ग किस में बदलता है, इस वाले शय में, षटकोण वाले में। ठीक है, उदाहरण देखो, निहि प्लस में कपट, ये देखो विसर्ग से पहले इस बार ई है, ई, ये कैसे बना है, ने आधा प्लस में छोटी ई। ठीक है ना, तो विसर्ग से पहले ई है, विसर्ग से पहले ई या ऊ कोई भी हो, बाद में इनमें से कोई है, तो ये विसर्ग जो है वो, यही मैंने कहा था विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, विसर्ग के बाद कोई वर्ण आए तो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, इसी को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसमें विकार आएगा, इसमें बदलाव आएगा। क्या बदलाव आया, ये जो बदलाव कोई भी आ सकता है। ठीक है, जो का तो भी रह सकता है, कोई और कोई अक्षर बन सकता है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ किस में बदलेगा, ये षटकोण वाले शय में, तो क्या हो जाएगा, निष्कपट। और वैसे भी भूल जाओ तो आप बताओ निष्कपट कैसे लिख सकते हो, नी से के पेट ये लिखते हो या नी से के पेट निष्कपट ये लिखते हो या ये लिखते हो निष्कपट, कौन सा सही लगता है आपको, यही होगा निष्कपट, है ना। तो ये से षटकोण वाले में बदलता है। और उदाहरण देखो, निहि प्लस में पाप, तो आगे पे आ रहा है ना, विसर्ग से पहले ई आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का निष्पाप, ये शब्द बन जाएगा निष्पाप। कैसे लिखेंगे, निष्पाप। कभी आपने अखबारों में या किताबों में ऐसा देखा है, निष्पाप, नहीं देखा ना, कभी ऐसा देखा है, निष्पाप नहीं देखा ना, यही आएगा ना, तो पता लग जाएगा ना। एक बार देख लिया, दिमाग में बात आ गई, तो अब आपको कोई कहे कि नियम भूल जाओ, चलो आप कि आप मैं तो नियम भूल गया, कोई बात नहीं, आपके सामने आ गया निष्फल, और कोई कहे इसकी संधि करो, है ना, तो नियम याद करोगे, नियम मत देखो, यहाँ देखो नी उपसर्ग होता है क्या, फल पढ़ाया गया फल, तो ये नी ही प्लस में फल। अब नियम पढ़े हुए तसल्ली के लिए होते, मैंने कहा था ना आत्मविश्वास जगाएंगे पढ़े हुए हैं तो, है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। 5-7 तो प्रत्येक नियम याद रखो। ठीक है, तो ये पता लग गया कि विसर्ग से पहले ई है, बाद में कै खे पै फे है, तो इसका विसर्ग का ये आधा शय बनेगा निष्फल। समझ में आ रही बात है, आपको कौन सा बनेगा सर भूल जाए तो, अरे लगा के देख लो, ये थोड़ी होगा निष्फल है, ये थोड़ी होगा निष्फल है, यही तो निष्फल होगा ना। समझ में आ रही है क्या बात है, पता लग गया क्या। और देखो आप नियम भूल गए ये वाला, ठीक है, आपके सामने शब्द आ गया दुष्कर्म, कसर संधि का नियम तो भूल गया मैं, कोई बात नहीं, दुह विसर्ग, समझ गए। और एक बार दू याद नहीं रहे तो दू तो दिख रहे ना, दू तो दिख रहा होगा, प्लस में कर्म दिख रहा है क्या, कर्म। अब याद आएगा कि अकेला तो कैसे बदलेगा, किसी नियम के तहत ही तो बदलता है, और नियम एक बार पढ़े हुए तो थोड़ा बहुत तो पता लगेगा ना कि दू प्लस में कर्म, फिर याद ही आ जाएगा ना इतना करते ही तो, कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क्या क्या पैफ हो, तो ये इस शय में बदलता है दुष्कर्म। और कौन से शय में बदलता है भूल गए तो कोई बात नहीं, लिख कर देख लो, एक तो ये देख लो से दुष्कर्म, 3 शय होते हैं ना, एक ये लिख करके देख लो, एक ये देख करके लिख लो। अब पता लग गया ना कि ये वाला आएगा, समझ आई बात है। और देखो कुछ एक शब्द, ये शब्द देख लो बहिष्कार, आपको संधि के नियम भूल गए, कोई कहे बहिष्कार की संधि करो तो बहिकार है ना, और ये विसर्ग लगा दो, और क्या करोगे, शुरू से चलो भले ही स्वर से चलो, स्वर में क्या था, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो रहा था ना, और गुण में ए ओ की मात्रा, और वृद्धि में मात्रा में वृद्धि हो रही थी, याद आएगा। और उसके बाद में यण में ये और वह बनते थे, पर उनसे पहले आधे अक्षर थे, है ना। और फिर अयादि में शयन चयन नयन पवन पावन इस तरह के थे, है ना। तो अब कोई भी उनमें से जो नियम आपके याद है, 5-7 उसके बताए थे, 5-7 उसके 5-7 आज बता रहा हूँ, तो जो भी नियम आपके याद आ रहा है वो यहाँ डाल कर देखना, नहीं डलेगा, पता ही लग जाएगा। क्या करोगे यहाँ बताओ, कौन सी संधि कर रहे हो यहाँ, बहिष्कार। तो कोई संधि कर भी नहीं सकते, ना तो गुण ला सकते, ना वृद्धि ला सकते, ना आयादि पवन शयन चयन नयन नायक गायक गायिका, ना वो ला सकते, है ना। तो फिर आपके ध्यान में आएगा
कि ये विसर्ग ही है। एक बार पढ़ा हुआ आराम से याद आ जाता है, कुछ तो करना पड़ता है, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वही प्लस में कार नियम अपने आप लग जाएगा। क्या नियम लगा? विसर्ग से पहले ई है, विसर्ग से पहले ई या ऊ है, बाद में क है, कै पैफ है, तो फिर ये विसर्ग इस शय में बदलता है, तो बहिष्कार। सुन यही बात। और देखो इसका करो, नि ही प्लस में पक्ष क्या हो जाएगा? निष्पक्ष। पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ? नियम क्या है? नि ही विसर्ग से पहले ई है और इसके बाद में कै पैफ है, तो पे है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला शय बनेगा, तो निष्पक्ष। और निष्पक्ष लिख कर देख लो ना, कौन से शय में बदलेगा? निष्पक्ष ये थोड़ी होता है, और ना ही ये होता निष्पक्ष, ना ही ये होता है निष्पक्ष। अखबारों में किताबों में देखा हुआ है। ठीक है ना, तो हो जाएगी, कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, कुछ कर लेते हैं ना तो विश्वास आ जाता है कि, और पता लग जाता है कि यस मैं सही कर रहा हूँ। दुष्प्रकृति, तो दुहु प्लस में प्रकृति, बस ये विसर्ग लगा दो। और नियम क्या लगा? विसर्ग से पहले ई या ऊ, ये रहा ऊ, ई या ऊ, बाद में पे, तो ये क्या आ जाएगा? इस शय में बदल जाएगा, दुष्प्रकृति। ठीक है ना। और देखो कोई आपको कहे परिष्कार की संधि करो, परिष्कार, तो परि उपसर्ग होता ही है, कार होता ही है, तो विसर्ग लगाओ, परिष्कार। नियम क्या लगा? विसर्ग से पहले ई, विसर्ग से पहले ई, बाद में कै, तो ये शय बदलेगा, तो परिष्कार ये हो गया। समझ में आ रही है क्या? ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आओ ये दुह प्लस में प्रचार, तो दुष्प्रचार, तो शय कौन सा आएगा? दुष्प्रचार। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात है? ठीक है ना। तो अब देखो दुष्कर, तो दुह प्लस में कर, नियम लग गया। विसर्ग से पहले ई या ऊ है, तो बाद में क्या पैफ है, तो ये शय में बदल जाएगा, दुष्कर हो गया। समझ में आई कि नहीं आई बात है? अब चलते हैं दूसरे नियम पर। इसी कंडीशन में, कंडीशन वापस ये ले लो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, उसके बाद में जुड़े, क्या जुड़े? ध्यान दो, कै खे पैफ है, ये लिए है ना। एक बार मैं लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, कै खे कैक है और पैफ है। ठीक है ना, ये दो लिए है ना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं कि नियम भूलो नहीं, इसके बाद ही जुड़ी हुई बात है। तो अब ये दो ले लिए ना पहले वाले के, और ये इस वाले के पहले दूसरे ले लिए, इस वाले के पहले दूसरे। अब ये ले लो, चे छे टेठे तेथे, चे छे, ठीक है, और टे ठे, ठीक है, और ते थे, ये ले लिए, ये दो और ये दो। ठीक है ना। अब बचे हुए ये दो, ये दो और ये दो, ये दो, ये दो, ये दो ले लिए। नियम क्रम वाइज याद रह जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे याद रह जाएगा पहला, क्योंकि ये पहला था ना, कंडीशन तो बदली है ना, ए आ की जगह ई ऊ की है बस। तो विसर्ग से पहले ए आ, बाद में क्या कै पैफ है, तो ये देखो विसर्ग से पहले ई ऊ, बाद में क्या कै पैफ है। अब दूसरा नियम इसी से निकालेंगे, चे छे टेठे ते थे अगर आए इस कंडीशन में, तो इसका ये वाला शय आधा बन जाता है, इससे ये वाला शय आधा बन जाता है, इससे ये वाला शय, तीन शय याद है क्या? इनसे ये बन जाते हैं। उदाहरण देखो, निहि प्लस में चै, तो विसर्ग से पहले ई या ऊ, ये रहा ई, आगे चै छे, कोई भी हो, चै हो या छे हो, तो ये आधे शय में बदलता है। कौन से वाले शय में? तो ये हो गया निश्चय। अब देख लो, निश्चय ये सही रहेगा या पे वाला षटकोण वाला, निश्चय ये सही रहेगा या निश्चय कौन सा सही रहेगा? अखबारों में किताबों में कौन सा पढ़ा है? यही तो पढ़ा है ना। समझ यही बात है। और देखो उदाहरण, निहि प्लस में छल, तो क्या हो जाएगा? निश्छल, निश्छल। समझ यही बात। विसर्ग से पहले ई या ऊ है, बाद में चे छे, तो ये शायद बनेगा। ठीक है। और देखो, धनु प्लस में टंकार, तो विसर्ग से पहले ऊ है, ई हो या ऊ हो, आगे इनमें से टेठे आ रहा है, तो षटकोण वाला बनेगा। तो यहाँ इसको क्या बनाएंगे? धनु, और ये विसर्ग किस में बदलेगा? इसमें, टंकार। और एक मैं आपको बता दूं कि ये कभी नहीं बदलेगा ऐसे, ये वाला शय टंकार ये नहीं आएगा, और ना ही ये आएगा धनुष टंकार, ना ही ये वाला आएगा, यही आएगा। एक कारण और बताते हूँ इसका क्यों, क्योंकि ये जो शय ना,
ये तो है तालु, तालु, और ये मूर्धा अंदर से, और ये दंत्य, तो मूर्धा, और ये भी ट ठ ड ढ है मूर्धा। याद कराए थे मैंने वर्ण विचार, तो वर्ण वाले विचार वाले जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आप, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में जा करके। तो ये मूर्धन्य है, तो मूर्धन्य के साथ मूर्धन्य से आएगा, दूसरा थोड़ी आएगा, समझाई बात। इक्के दुक्के कोई शब्द होंगे, पीछे पढ़ोगे तो मिल जाएगा। ये गणित तो है नहीं, बायोलॉजी तो है नहीं, केमिस्ट्री तो है नहीं, है ना, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 मिलता है तो जल की एक बूंद बनती है ना, 5 और 2 7 होते हैं ना। तो सॉलिड ये भाषा है, इक्के दुक्के शब्द और मिल जाएंगे दूसरी प्रकृति से बने हुए, ठीक है ना, लेकिन मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। तो ये कौन सा है, मूर्धन्य, तो टेट है, मूर्धन्य होते हैं, तो मूर्धन्य के साथ मूर्धन्य ही आएगा, ये वाले नहीं आएंगे, ठीक। और देख लो एक बार, नी ही प्लस में ठुर, तो विसर्ग से पहले ई है, आगे ठ है, विसर्ग से पहले ई आगे ठ, तो श बनेगा, क्या हो जाएगा, निष्ठुर, निष्ठुर, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण देख लो, दो, नी ही प्लस में तार, तो आगे तय आ रहा है ना, तो ये स बनेगा, तो निस्तार, ठीक है ना, इस तरह से। अब तीसरा नियम देखो, नंबर वाइज चल रहा है ये क्रम से, ये तो पहला तो इससे याद आ जाएगा, ठीक है, क्या खे पे, थोड़ी सी पहले वाली कंडीशन बदली है। अब ये दूसरा इसे याद आ जाएगा कि क्या खे पे लेर का, तो चे छे टेट है ते थे ये। और तीसरा इसे याद आ जाएगा कि देखो विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, है ना, उसके बाद में जुड़े क्या, यही से अगर वापस आगे जुड़े हुए हो, तो इनसे तो ये बन रहे थे ना, पर इस नियम में आगे यही पड़े हो, तो इस कंडीशन में आगे यही आए हुए हो, तो क्या करें, तो यही वापस आधे बन जाएंगे, ये इसके, ये आधा इसके साथ, ये आधा इसके साथ, ये आधा। उदाहरण देख लो, दुहु प्लस में शासन, तो ये से, तो इसका विसर्ग का यही आधा से बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुशासन, ठीक है ना। और देखो, दुहु प्लस में साहस, ठीक है, तो इसको जोड़ोगे, पास लाओगे, संधि युक्त शब्द बनाओगे, तो जो विसर्ग है वो से, तो इसी से में आधे में, ये आधे से में इसी में बदल जाएगा, इसी में, तो दुस्साहस, समझ यही बात। अब चौथा नियम, इधर भी चौथा, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है बहुत ही, है ना, तो वही नियम, वही कंडीशन देखो, थोड़ी सी यहाँ बदल रहा हूँ। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, इसमें क्या था, ए या आ हो, इसमें ई या ऊ हो, बाद में जुड़े तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, या ये रे ले वे, या कोई स्वर आए, ठीक है। चौथे के सिद्ध में चौथा याद रह जाएगा, थोड़ा मैंने व्यवस्थित किया है तो ताकि आपकी याद रह जाए, ठीक है ना। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो आप, या रिवर्स करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है, याद हो जाएंगे, या एक पेज पर लिख करके अपने हिसाब से तैयार करोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ए या आ हो विसर्ग से पहले, और ये कंडीशन वाले जुड़ रहे हो आगे, तो ओ में बदलता है, जैसे मनोबल, तो मन है प्लस में बल। अब कई कई सर ओ आपने गुण में बताया था, चलो कर लो एक बार, मैनोबल, आपको लगा कि गुण में ओ आता है, ठीक है, तो ओ आता है तो ऊ से आएगा ना, महा उत्सव ऊ, तो ऊ निकालो यहाँ, उबल क्या है, मन का बल, तो मन है बल, ठीक है ना, तो फिर याद आएगा कि एक ओ विसर्ग में भी आता है, ठीक। तो अब देखो इस कंडीशन में विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, आगे ये तीसरा चौथा ये रे लेवे या स्वर आए, तो ये विसर्ग आधे रे में बदलता है। यहाँ तो किस में बदला था, इस कंडीशन में, पहले ए आ था तब ओ में, और पहले ई ऊ है, बाकी यही कंडीशन है सेम, तो बाकी ई ऊ आने के कारण ये विसर्ग आधे रे में बदलता है। और मैंने आधा रे कहाँ बताया था, ऊपर आता है। बस एक दो उदाहरण बता रहा हूँ, देखो, निही प्लस में भर, तो पे फे बे भे, चौथा अक्षर है ना, तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, आधे रे में, आधे रे में, और आधा रे ऊपर जाता है, तो ये निर्भर, कैसे आएगा, निर्भर, ठीक है ना। और देखो निर्बल, तो ये क्या है, निही प्लस में बल,
तो पे फे बे तीसरा है ना, तीसरा पे फे बे तीसरा। तो विसर्ग से पहले ई या ऊ है ना, तो ये विसर्ग आधे रे में बदलेगा। आधा रे कहाँ जाता है? ऊपर, तो निर्बल, नी प्लस में बल। ठीक है ना। अब वो गाड़ी वाला नियम दोबारा लाऊं क्या, जो यहाँ किया था, जिससे बच्चे हंसते हैं। छोटे बच्चों को सिखा देता हूँ मैं संधि। संधि के बहुत सारे शब्द मैं छोटे बच्चों को, चौथी पाँचवीं वाले बच्चों को समझा देता हूँ, और वो हंस हंस के सीख लेते हैं बहुत सारे शब्द। ठीक है, तो देखो मैं गाड़ी से चला देता हूँ एक बार यहाँ। इस नियम को भूल भी जाओ तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, देखो इधर दुर्भाग्य, दुह दिख रहा है, भाग्य दिख रहा है, ये ऊपर है, इसको उठाओ, भ्रूम। ठीक है, दुह प्लस में भाग्य, समझ आई बात है। और देख लो दुर्दिन, दू दिख रहा है, दिन दिख रहा है, दिन, ये रे ना हटाओ और भ्रूम, क्या हो जाएगा? दुह प्लस में दिन, दुर्दिन। ये विसर्ग रे में बदलेगा, तय थे दे तीसरा है ना, तीसरा। और देखो निर्जला एकादशी बोलते हैं ना, निर्जला है ना, ऊपर रहे ना, बस हटाओ, ये नी प्लस में जला। ठीक है ना। और देखो निर्दोष, ऊपर रह दिख रहा है क्या? हटाओ, लो। लोग कहते हैं संधि कठिन है, कहाँ है कठिन? मुझे तो नहीं लग रही। और देखो निर्जन, जन दिख रहा है क्या? लोग, जन, नी, तो ये बस। और देखो दुर्जन, तो ऊपर रहे ना, हटाओ, दुह प्लस में जन, दु उपसर्ग और जन दिख रहा है। और देखो एक बार बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैं इसको मिटाना नहीं चाहता। एक बार एक नियम और देख लो थोड़ा सा, तो उसके बाद में इससे बनने वाले बहुत, क्योंकि इसी से ज़्यादा बन रहे हैं, इसी से ज़्यादा बनते हैं, चौथे से, इनसे तो कम है, तो इसी से ज़्यादा बनते हैं। तो इस वाले में अभी और बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो एक बार मैं पाँचवा नियम और बताता हूँ, एक छोटी सा नियम और ध्यान में आ गया। विसर्ग से पहले, और वो इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि वो याद हो जाएगा। कैसे? इनको देखो, ये कैसे याद हुआ? कै खे पे फे, कंडीशन ही बदली यहाँ, है ना, ये याद हो गया। अब ये कैसे याद होगा? कै खे पे फे लिया हो ना, तो चे छे टे ठे ते थे, ये पहले दूसरे, पहले दूसरे, पहले दूसरे बचे हुए थे, ये ले लिए, इनसे ये से बना। और ये कैसे याद रह जाएगा? ये से आगे पड़े हुए हों तो इन्हीं में आधा आधा फिर बदल जाएगा। अब ये चौथा जो नियम था, चौथा इधर आ गया, चौथा इधर आ गया, तो चौथे में ये कंडीशन थी, तीसरा चौथा ये रे लवे स्वर, तो ये कंडीशन आ गई। इसमें ओ बन रहा था तो इसमें रे बन जाएगा। अब इसी कंडीशन में इधर ई और ऊ हो, आगे रे ही हो तो फिर क्या हो जाएगा? मात्रा बड़ी हो जाएगी ई या ऊ की। देखो नी ही प्लस में रस, तो ये हो जाएगा नीरस। ठीक है ना। कई लोग नीरस को ऐसे लिख देते हैं, ये गलत शब्द है, मात्रा बड़ी आएगी। ठीक है। और देख लो नियम तो समझ गए क्या? विसर्ग से पहले ई या ऊ है, बाद में रे है, तो मात्रा बड़ी हो जाएगी नीरस। ठीक है ना, नीरस। और देखो नी ही प्लस में रज, आगे रे ना, रे, तो मात्रा बड़ी हो जाती है, तो ये हो जाएगा नीरज। ठीक है ना। और देखो विसर्ग हट जाएगा, बड़ी ई में बदल जाएगा फिर वो आगे। और देखो दुहु प्लस में राज, आगे रे है ना, तो ये दू बड़ा हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको? दुराज। इस तरह से ये 5 नियम। ठीक है। अब मैं इनको 4 नहीं है, इसको मैं 5 नंबर डाल देता हूँ, इसको 6 नंबर डाल देता हूँ, इसको 7, इसको 8, ठीक है, और इसको 9। देखो विसर्ग संधि के मैंने 9 नियम याद करवा दिए, और इनसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। इक्के दुक्के शब्द हैं, उनको अपवाद में करके देख लो बस कि इसके टुकड़े ये होंगे, 2-3 बार कर लो, याद रह जाएंगे। ठीक है। और टुकड़े किए हुए भूल जाओ तो 4 ऑप्शन में करके देगा ना वो, उनमें से छांट लेना कि हाँ ये किया था मैंने। एक बार माथाफोड़ी की होती है ना, रफ कॉपी में की होती है ना, तो फिर पेपर में 4 ऑप्शन तब याद आ जाता है कि हाँ ये किए हुए थे। समझ आई बात? घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये 9 नियम हो गए आपके पास। मुझे खुशी होती है, आप देखते हो, आप जुड़ते हो। और अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है उसी को शेयर करो, हर एक को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो आपको लगे कि ये वाला तो अच्छा था और मेरे दोस्त पढ़ेंगे तो ठीक है, उनके लिए काम आएगा, तो आप शेयर जरूर करें। ठीक है। तो इसकी पोस्ट डाल रहा हूँ, पर मैं पहले कह चुका हूँ कि इस नियम से कुछ एक शब्द हैं और उनको एक बार दोहरा देता हूँ। ठीक है। लीजिए फटाफट देख लीजिए। जो बच्चे कहते हैं कि संधि तो बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। निर्गमन, ऊपर रह दिखा, वही बस गाड़ी से चलाओ, भ्रूम। ठीक है। मिटाओ इसको, भ्रूम। ठीक है। विसर्ग लगाओ, नी प्लस में गमन, नी प्लस में भर, निर्भर, पुनः
और जन्म दिख रहा है, ऊपर रे हटाओ भ्रूम, ठीक है, पुनः जन्म, दोबारा जन्म, पुनः दोबारा जन्म, ठीक है। गति दिख रहा है, दुह दिख रहा है, तो दुह गति, ये हटाओ, और विसर्ग आशी प्लस में वाद ऊपर वाला, ये निर्मल, रे हटाओ, ये बस नी प्लस में मल, दुर्ग, कोई कहना किला, गढ़ गढ़ दुर्ग, दुर्ग की संधि करो, ये ऊपर है दिख रहा है, हटाओ बस, दू प्लस में गए, देखो इधर दू होता है मुश्किल से, गए होता है गमन करना, जहाँ मुश्किल से जाया जाता है, तो पहाड़ों पर चढ़ना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो ये दुर्ग बन गया, दुर्ग, किले होते ना किले, समझ गए क्या, वहाँ पर मुश्किल से ज़्यादा पहाड़ों पर किले बनते थे पहले ना, पहाड़ों के ऊपर किले बनते थे, बनाए जाते थे, ज़्यादा दुर्ग नाम पड़ा है, ठीक है। अब देखो निर्विवाद है, तो विवाद दिख रहा है, विवाद है, नी उपसर्ग है, हटाओ भ्रूम, ठीक है। बच्चे बड़े हंसते हैं ऐसे करता हूँ तो वही प्लस में मुख, ये रे हटाओ इसको और ये लगाओ, ठीक है। निर्विकार, तो ये हटाओ और नी ही प्लस में विकार, दुर्दिन, दिन दिख रहा है, दू दिख रहा है, ये रे हटाओ और ये लगाओ बस, दुर्बल, ये हटाओ और दुर्बल, निर्बल, ये हटाओ और ये लगाओ, समझ में आई बात। निर्झर, तो नी ही प्लस में झर, ठीक है। दुर्बुद्धि, बुद्धि दिख रहा है, दू दिख रहा है, तो इसको हटाओ और ये दुर्बुद्धि, ठीक है। दुर्योधन, ये रे हटाओ, दुह प्लस में योधन, ठीक है। नी प्लस में जीव, निर्जीव, तो रे हटाओ और विसर्ग लगाओ, ठीक है ना। ये रे हटाओ और विसर्ग लगाओ, दुह प्लस में व्यवहार, गंदा व्यवहार, दुर्व्यवहार, ऊपर रे बन गया वो, ठीक है। लेकिन कई बार सुनो आगे स्वर आ जाता है ना, तो फिर वो रे ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो स्वर उसको पूरा कर देगा, आधा रे तो ऊपर जाता है, ये तो कहा था ना। तो यहाँ देखो दुह प्लस में आत्मा, तो ये रे तो बनेगा, रे तो बनेगा, ये नियम क्या बता रहा हूँ मैं, ये कौन से नियम से, विसर्ग से पहले ई या ऊ, चौथा नियम, विसर्ग से पहले ई या ऊ, बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये रे लेवे या कोई स्वर आए तो विसर्ग रे में बदलता है, इस कंडीशन में बताया था ना। तो अब यहाँ देखो दुह प्लस में आत्मा, तो ये आगे से आ रहा है, तो ये ए आ रहा है, तो ये किस में बदलेगा, आधे रे में, आधा रे ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये आए ना, उसको पूरा कर देगा दुरात्मा, या उसके लग जाएगा, पूरा कर देगा दुरात्मा, समझ आई बात। कभी आपको ऊपरी ऊपर ढूंढते रहो कि सर वो आपने गाड़ी से चलाई थी, यूं कर रहे थे, यूं कर करके भ्रूम ऐसे कर रहे थे, तो यहाँ नहीं होगा वो, कई बार गाड़ी पंचर भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये देख लो यहाँ अंदर रह गया, ये क्यों रहा नीचे, ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि आगे स्वर था, इसने पूरा कर दिया। अब देखो ये रहा, यही कहानी है, ऊपर ऊपर नहीं दिखेगा इसमें, ये देख लो नी ही प्लस में इक्षण, ठीक है ना, तो ये रे बनेगा और रे ऊपर जाएगा, पर ई उसको वापस पूरा कर देगा। मैंने कहा था ना व्यंजन होते हैं, कह कह गए चाचा, ये अधूरे होते हैं, इनको स्वर पूरा करते हैं, ए आ ई ई, है ना। तो इसको ई ने पूरा कर दिया, तो नी री बड़ी है, तो निरीक्षण हल, ये लो हो गया, ठीक है। अब निरक्षर, तो इसकी करो, चलो दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग, निरक्षर, नी ही प्लस में अक्षर, बिना अक्षर के, कि उसको कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, निरक्षर है, नी ही अक्षर, बिना अक्षर के, नहीं समझे क्या, निरक्षर। अब देखो निराधार, पता लग रहा है ना, बोल के देखो, ये रहा आधार है, आधार, तो नी ही प्लस में आधार, नी ही प्लस में आधार, कई है ना गाइडों में दे रखा है निर प्लस में आधार, टुकड़े तो ये भी ठीक हो गए, ये रे इसको पूरा कर रहा है निराधार, लेकिन ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया, जबकि मूलतः विसर्ग था ये, और विसर्ग रे में बदलता है, तो उन्होंने बदले हुए विसर्ग को रे को दे करके व्यंजन में दे दिया, जबकि ये मूलतः विसर्ग था, विसर्ग से रे बनता है। तो नी ही प्लस में आधार, तो निराधार, ये ऊपर नहीं गया क्योंकि आ है, तो ये रा हो गया, पूरा कर दिया इसको, समझ आ रही बात है। तो ये बहुत सारे उदाहरण थे, उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम याद हुए होंगे। अब तीनों संधियों के मैंने नियम बता दिए, स्वर संधि के, विसर्ग के और व्यंजन संधि के, ठीक है। अब मैं एक वीडियो तीनों का, क्योंकि तीनों वीडियो लंबे लंबे बने, एक एक घंटा के, अब मैं सिर्फ नियम वाला एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उदाहरण बहुत कम दूंगा नहीं, सिर्फ नियम याद करवाऊंगा, और अगला वीडियो उसी से संबंधित होगा, प्रत्येक स्वर के, व्यंजन के और विसर्ग के नियम बताऊंगा केवल, ठीक है, एक साथ ही शॉर्ट में। तो देखते रहें, बने रहें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।